चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर आपको ये पता चलना पड़ेगा कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यह चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर एक्चुअली अपना सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। स्पेशली यह चैप्टर दो पार्ट्स में कंबाइंड है, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बहुत सारी जगह बहुत सारा अपना अलग अलग डेफिनेशंस दिए जाते हैं। यहां पर हम भी वही देंगे, लेकिन आप देखते रहिए, इसके बाद आपको कुछ पता चलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, अर्थात ऐसी चीजों के बारे में स्टैटिक्स में हम लोग, स्टैटिक का मतलब यह होता है कि जो चीजें रेस्ट में होती है, जो टाइम के अकॉर्डिंग रेस्ट में होता है। अब इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि स्टैटिक मतलब रेस्ट में होता है। इस तरह से इसका डेफिनेशन क्या बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस विच आर एट रेस्ट। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ये तो मैंने कह दिया कि जिसको हम लोग स्टैटिक में रहता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगर वही चीज अगर मोशन में रहता है तो क्या उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे? तो आप पढ़ेंगे तो क्या चीज में पढ़ेंगे? अगर वही चार्ज मैंने आपको बताया कि अगर मोशन में, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू। मैंने अभी चार्ज पर उसके लिए डिटेल्स में लेक्चर, हाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जितने भी मैंने यहाँ पर लेक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट, सारा पॉइंट पर मैं एक एक करके डिटेल्स में वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और उसमें 30 to 40 मिनट का वो लेक्चर रहेगा डिटेल्स में। ठीक है, फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर Q एक चार्ज पार्टिकल है और यह एक डिस्टेंस, यहां पर एक पॉइंट Q है जिसका बीच का डिस्टेंस R है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर दूसरा चार्ज रहेगा तो फोर्स भी लगेगा। तब यही चार्ज अगर हम मोशन में रहे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इफ चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी, स्मॉल वेलोसिटी, वी कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अगर यह चार्ज स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसी कंडीशन आएगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ेंगे? तो उसके लिए मैं आपको दो कंडीशन बता रहा हूं। इफ वेलोसिटी चेंज इज वेरी लार्ज, अगर वेलोसिटी का चेंज जो होगा बहुत ही लार्ज होगा तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अप्लाई नहीं करेंगे। और सेकेंड नंबर, इफ द चार्ज Q इज एक्सेलरेटेड, यह चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस तरह से इंट्रोडक्शन था, लेकिन इंट्रोडक्टरी मैंने वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जो मैं प्रयास रखूंगा उसको डिटेल्स में पढ़ाने का। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसके बाद उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे डिटेल्स में। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक्चुअली बहुत साइंटिस्ट ने इन पर काम किया, इलेक्ट्रिक चार्ज पर। जब ग्लास रॉड और सिल्क के साथ उसको रगड़ा गया, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल सब लेकर किया गया, तो उसके बाद ये चार्ज को क्लियरिफाई हुआ। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है। जब सिंथेटिक शर्ट को जब ड्राई वेदर में इस तरह से कुर्सी पर जब आप बैठे रहते हैं तो कई बार ऐसा होगा, क्रेटल साउंड आप लोगों को सुनाई दिया होगा, क्रेटल साउंड, चिट की आवाज आपको सुनाई दिया होगा। जब आप कार में बैठे रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक बार यही चीज संभव होगा, कभी कभी ऐसा होता है जो क्रेटल साउंड आप लोगों को सुनाई देगा, चिट की आवाजें आपको सुनाई देगा। तो इसका एक एग्जांपल यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दिया जाता है। जब हम बालों में कंघा करते हैं तो उसमें छोटा छोटा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटा छोटा कागज होता है, वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है।
तो इस प्रकार जब ऊल को इस तरह से साथ अपना डिफरेंट डिफरेंट चीज के साथ रगड़ने पर वो जो चार्जेस आई उसके बारे में स्टडी किया। पहले चार्ज को वाइट्रस और रेजिनस नाम दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा, फिर बाद में इसको मॉडिफाई करके बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्टली गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से भी यह पहले चार्ज आया था, उसको वेट्रस और रेजिनस पहले बोला जाता था, बाद में मॉडिफाई करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रखा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी हो गया, वैसे मेरा डिटेल्स में लेक्चर रहेगा इस पर। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर की बात करें। माय डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स मतलब क्या? विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है, उसका एक एग्जांपल दिया जाता है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर गोल्ड भी है, एल्युमिनियम भी है, तो हम लोग सिल्वर का या फिर गोल्ड का क्यों नहीं करते हैं? सिल्वर का, गोल्ड का, अगर मान लीजिए कि गोल्ड का हम वायर यूज करने लगे, एक तो वो कॉस्टली होगा, और दूसरा क्या होगा, जो हम लोग पोल पर लगाते हैं गोल्ड का, तो चोर क्या करेगा, वो घर में चोरी करने के बदले वो तो पोल पर ही काटने के लिए चला जाएगा उस सिल्वर वाला तार को, क्योंकि महंगा रहेगा और उसको मार्केट में बेच देगा। हालांकि इसके पीछे दूसरा साइंस है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कहा, एल्युमिनियम सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वो जो मैंने गोल्ड वाला आपको बताया, जिसका गलनांक जो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन वो एक तो महंगा होता है और तो इंसुलेटर विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं अपने से होकर जाने देती है, तो जैसे वुड का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन शब्द का मतलब क्या हुआ? इंडक्शन शब्द का मतलब, एक एग्जांपल मैं अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड लेना चाहूंगा। अगर मान लीजिए मुझे बाजार जाना होता है या फिर बाजार जाना है, तो मैं अपने पड़ोसी को बोला कि मैं बाजार जा रहा हूं, आपको भी जाना है तो चलिए मेरे साथ। हालांकि उसको बाजार जाने का जरूरत नहीं है, तो बोलता है कि चलिए मैं भी चलता हूं। मतलब क्या, एक घटना हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरा घटना भी हो रहा है, ठीक है। मुझे बाजार जाना है, मुझे काम है, आपको नहीं जाना है, फिर भी मैंने आपसे पूछा, आपने बोला चलिए चल देते हैं। तो ये चीज इंडक्शन वाली बात हो गई। तो इस तरह से हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के प्रॉपर्टीज है। चार्जेस क्वांटाइज्ड पढ़ेंगे, चार्जेस एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। कूलम्स लॉ, माय डियर फ्रेंड्स, अब कूलम्स लॉ क्या होता है कि कूलम्स लॉ का आइडिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें बताया जाता है कि अगर दो मासेस है m1 और m2, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी जो वहां पर हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से उसी के आइडिया लेकर कूलम्स ने लॉ दिया, अगर दो चार्जेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो उस पर फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स कितना होगा, यह कूलम्स ने बताया कि F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k जहां पर एक कांस्टेंट है, जब हम लोग F वेरीज एज q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पर कूलम्स लॉ, अगर इफ देयर आर टू टाइप कूलम्स लॉ, the electrical force of attraction or repulsion between two stationary charge point charge is proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसलिए में हम लोग इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। तो उसको हम जानेंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसको नाम क्यों दिया गया। फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस है, तो उस दोनों पे, उस चार्जेस के अलाउंग, इस चार्जेस के अलाउंग कितने फोर्स लगेंगे, जो इसमें कूलम्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बहुत ही आसान बात नहीं है। यह एक वेग सा कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हम लोग मैकेनिक्स में
पढ़ते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है, तो यहां पर हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो यहां पर आपको बताया जाता है कि अगर एक चार्जेस है उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर क्यों नहीं बोला जाता है कि एक चार्ज है और दूसरा चार्ज रखा हुआ है, दोनों पर फोर्स लगता है? यहां पर क्यों नहीं बोला जाता है? तो इसका हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक जानकारी होगा, लेकिन यह हमको जानना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यह एक इमेजिनरी आइडिया है। इमेजिनरी आइडिया इन द सेंस क्या है कि अगर दो चार्जेस है, एक पर प्लस और दूसरा पर माइनस, दो चार्जेस हैं, तो इस दोनों चार्ज तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए इस दोनों के बीच में, तो वो अट्रैक्ट वाली बात होगी। तो किस तरह से ट्रेस करके अपना डायरेक्शन ट्रेस करेगा, तो वो चीज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, इस तरह की बात हम लोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं यहां पर, मेरा नेक्स्ट टॉपिक यहां पर रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, कोई भी चीज का फ्लो। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक डायपोल, अब डायपोल को देखिए, डाई मीन्स दो, पोल मीन्स इलेक्ट्रोड्स, सॉरी, हाँ यहां पर डाई मतलब दो, पोल्स मतलब इलेक्ट्रोड्स, यानी कि टू इलेक्ट्रोड्स। यहां पर साइंटिस्ट ने नाम नहीं दिया, तो उनका कॉम्बिनेशन में एक ही नाम दे दिया कि डायपोल। अगर मान लीजिए कि एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां पर है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और उसके यूनिट के बारे में, उसके डायमेंशन के बारे में। और इसके बाद लास्ट नंबर इलेक्ट्रिक क्या है? डायपोल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या? जहां पर फील्ड और उसके डायरेक्शन जो जहां पर प्रत्येक पॉइंट पर सेम रहेगा, इसके बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।